दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको किस में चार्जेस ज़्यादा लगेंगी, किस में कम लगेगी, किस में यहाँ पर जो है आपके प्लान के चार्जेस, मैं इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लान के चार्जेस किस में कम है, और उसके बाद किस में आपको सेट टॉप बॉक्स मिलेगा जो कि जिसमें आप 4K तक के एंजॉय कर सकते हो अपने टीवी चैनल्स, OTTs वगैरह, किस में मिलेगी। उसके बाद आपको किस में वाईफाई कॉलिंग मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस में मिलेगी किस में नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं किस में मेंटेनेंस, यानी यहाँ पर आपकी लाइट जाती है, आपके एरिया की बोल रहा हूँ, घर की नहीं, घर पे इन्वर्टर हो सकता है आपके, बट अगर आपके एरिया की लाइट गई, वो 24 घंटे या फिर 72 घंटे तक आपकी लाइट नहीं आई, तो उस केस में यहाँ पर आपको विदाउट एनी इंटरप्शन के किस में आप नेट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और किस में करंट वगैरह ज़्यादा लगता है, किस में कम लगता है, वो भी एक पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर किस में स्पीड ज़्यादा है, किस में स्पीड कम है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में कवर करूँगा, हर एक चीज़ डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे एंड तक के देखना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। तो यहाँ पर इसका ये जो देख पा रहे हो, ये एक वन ऑफ द पार्ट है जियो एयर फाइबर का, ये रिसीवर पार्ट है या फिर बोलो एंटीना। और यहाँ पर इसको बाहर इस तरह से लगा दिया जाता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे डिश के ऊपर ही इसको अटैच कर दिया है, अच्छा खासा फिट हो गया वहीं पे। ठीक है, और ये केबल यहाँ से जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये केबल सीधा नीचे जाएगी हमारे अंदर बॉक्स इंडोर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सी टाइप का पोर्ट है और यहाँ पे 5G करके कुछ यहाँ पे 2 ग्रीन सिग्नल्स देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो केबल दिख रहा है ना, ये सीधा जाएगा आपके नीचे राउटर वाले सेक्शन पे। तो चलते हम आ चुके हैं अंदर, यहाँ पे हम आ चुके हैं घर के अंदर, और ये वही केबल है जो कि मैंने ऊपर दिखाया था, और ये केबल सीधा आपके अडेप्टर के ऊपर जाता है। उससे पहले यहाँ पर आप एक बॉक्स देख पा रहे हो, यही राउटर है, कुछ इस तरह से अजीब सा ही राउटर देखने को मिलता है, और यहाँ पर लैन पोर्ट्स वगैरह है। उसके बाद यहीं पे पावर सप्लाई भी आपको इसको मिल जाती है, वही बाजू में पोर्ट्स हैं इसके। और ये जो है ए है अडाप्टर, जो कि आपको कुछ 45 वाट यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ 15 वाट्स वगैरह लेता है, मैंने टेस्ट करा है मीटर से। तो और इसी में वो केबल आता है जो ऊपर से आया था। कौन सा केबल? जो कि ऊपर से हमारा रिसीवर से जो केबल आ रहा था, वो केबल, वो रिसीवर का केबल यहाँ पर इस अडाप्टर के अंदर जाता है, और दूसरा वहीं पे बाजू में केबल होता है, वो केबल हमारे राउटर के अंदर चला जाता है। तो ये देखो राउटर के अंदर भी यहाँ पे केबल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है केबल जो है अटैच्ड होती है, और यहाँ से एक लैन वाला केबल निकाल के हमारे सेट टॉप बॉक्स में दिया जाता है। तो ये जियो का सेट टॉप बॉक्स इसी एयर फाइबर के साथ आपको मिलेगा, इनिशियल प्लान के साथ आपको ये बॉक्स मिलता है, और केबल जो फाइबर केबल है इसमें अटैच्ड होता है। ठीक है, तो मतलब इसको आप फाइबर केबल अटैच करके यूज़ में ले सकते हो। अगर बात करूँ यहाँ पर फ़ोन की, तो एक मिनट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वाईफाई, तो यहाँ पर एक सिंगल बैंड वाला ही वाईफाई देखने को मिलता है। ये देखो सिर्फ एक ही वाईफाई का सिग्नल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ही जियो फाइबर में आपको जो होता है नॉर्मल में 2 सिग्नल मिलती है, 2G और 5G, बट इसमें एक ही सिग्नल मिलता है। बात करूँ कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉलिंग जो है वो काम नहीं कर रही है प्रेजेंटली जियो एयर फाइबर में। तो ये जियो फाइबर प्रॉपरली कनेक्ट करो ऐसे बोलता है, लेकिन कितने बार भी करूँ कुछ भी नहीं होता है। बहुत कोशिश कर ली, बट जियो एयर फाइबर में जो वाईफाई कॉलिंग है वर्क नहीं करती है जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बावजूद भी, और कोई भी टेलीफोन वाला सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है जियो एयर फाइबर में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स कनेक्टेड है टीवी से, क्योंकि ये सेट टॉप बॉक्स इसी के साथ मिल जाता है, और यहाँ पर चैनल्स वगैरह बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, सब कुछ यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, कुछ OTT प्लान्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, वो आगे मैं दिखाऊंगा क्या क्या है। तो बाकी यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से चीज़ें जो है मिल जाती है। और यहाँ पे एक बार इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं हम इसी को फाइबर के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो फाइबर के ऊपर जो आउटपुट आएगा वो देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको फ़ोन पे भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना आउटपुट हमें देखने को मिलता है जब हम वायरलेसली कनेक्ट करते हैं। तो ये वायर्ड कनेक्शन का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब लैन केबल कनेक्टेड है ना डायरेक्टली हमारे पीसी से, आई मीन पीसी नहीं, सेट टॉप बॉक्स से, और सेट टॉप बॉक्स से जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे एंड्रॉयड टीवी से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है स्पीड आपको देखने को मिलती है, और ये स्पीड हम देख लेते हैं एक बार।
वायरलेस में कितना आता है, तो ये मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, वाईफाई से कनेक्टेड है मेरा और एक सिंगल बैंड वाईफाई है इसमें, कोई भी डबल बैंड नहीं है 2G 5G करके, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन करना आप। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ स्पीड यहाँ पे मेंशन हो चुकी है, नियर टू नियर सेम ही दिख रहा है, बस कुछ 3-4-5 MB का कुछ फ़र्क आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। बाकी यहाँ पे स्पीड नियर टू नियर सेम आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे चैनल्स वगैरह बिंदास आप यूज़ में ले सकते हो। वैसे अगर आपको जुगाड़ चाहिए जियो टीवी का, तो जियो टीवी के लिए आपको जियो टीवी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, विदाउट सेट टॉप बॉक्स के भी आप एंजॉय कर सकते हो जियो टीवी को। इसका जुगाड़ मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी उसका, तो उसको आप डाल लेना ताकि आप जियो टीवी एप्लीकेशन का मज़ा उठा सकते हो विदाउट सेट टॉप बॉक्स के, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सेट टॉप बॉक्स में आपको जियो टीवी मिल जाता है और उसके बाद कुछ OTT जो है ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ZEE5 हो गया या फिर कुछ यहाँ पे आपको जियो टीवी तो मिल ही जाता है, ठीक है। और जियो सिनेमा वगैरह यहाँ पे कुछ OTT प्लान्स आपको देखने को मिल जाती है, तो उसका यहाँ पर कुछ मेंशन्ड है जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्लान के साथ ये चीज़ मिली है। 14 OTT ऐप्स आपको फ्री में मिलती है, डिज़नी हॉटस्टार ये वगैरह चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डिस्कवरी प्लस वगैरह। और यहाँ पे जो है 100 रुपीज़ जो है, आई मीन 1000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और बाकी 2121 ये इसका इनिशियल प्लान है जो कि 3 मंथ्स आपको देखने को मिलता है। और 550 प्लस टीवी चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो है मेरे को यहाँ पे मिला है। एक्चुअली इसका प्राइस जो है मंथली पड़ता है 700 रुपये, बट यहाँ पे लिखा है 599, बट नहीं है, GST वगैरह लगा के आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे हर महीने। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। वैसे बोलते तो हैं 599 और हम खुश हो जाते हैं, बट मिलता कुछ नहीं है हाथ में, ठुल्लू ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम जियो फाइबर के ऊपर। तो ये जियो फाइबर का बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो कि हमारे जियो फाइबर के अंदर आता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये पावर सप्लाई वाला, और ये सिर्फ 5 वाट कंज्यूम करता है। नॉर्मली ये 10 वाट का कुछ देखने को मिलेगा अडाप्टर, बट ये सिर्फ 5 वाट कंज्यूम करता है, ठीक है। और ये जो है हमारा लैन केबल यहाँ से निकला है, इसको मैंने PC में लगाया। वैसे लैन के और भी बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, बट एक ही पोर्ट मैंने लिया है यहाँ से, ओके। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो यहाँ पर आपको मैं ये फाइबर वाली स्पीड आप देख पा रहे हो यहाँ पे 30.9 और 33.6। और मैं यहाँ पर आपको वायरलेस में दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ आपको मोबाइल के ऊपर। तो जब भी हमने वहाँ पे भी एयर फाइबर में भी स्पीड देखी, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो डायरेक्टली फाइबर की स्पीड, तो नियर टू नियर सेम ही स्पीड आपको देखने को मिल जाएंगी, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। नियर टू नियर स्पीड सेम स्पीड आपको देखने को मिलती है। मैंने एकदम लीस्ट प्लान लिया है 30 FPS वाला, एकदम दोनों का भी एकदम लीस्ट प्लान लिया है, तो ये कुछ इस तरह से स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, लीस्ट प्लान लिया है दोनों का। और यहाँ पे 2 बैंड्स मिलती हैं, 5G बैंड और 2G बैंड, मतलब 2.4 जो होता है और 5 GHz वाला जो कुछ है, ये 2 बैंड्स आपको देखने को मिलेगी जियो फाइबर के ऊपर। जियो एयर फाइबर में सिर्फ एक ही हमारा जो है बैंड था, ठीक है। और यहाँ पे जियो फाइबर में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बैंड्स मिलती हैं। मैंने 5G पे टेस्ट करा था पहले, अभी 2G पे से मतलब टेस्ट कर रहा हूँ, जो 2.4 GHz है उस पर देख पा रहे हो कुछ नियर टू नियर इसमें भी कुछ 5 MB का फ़र्क आपको देखने को मिलता है, 29 कुछ, तभी कुछ 30 या फिर 35 वगैरह, कुछ 33 वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। मतलब 5G और 2G नियर टू नियर आपको सेम ही देखने को मिलता है स्पीड, ओके। बस यहाँ पे डिस्टेंस का फ़र्क देखने को मिलता है, 2G बहुत दूर के डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ओके। अब यहाँ पे कॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉलिंग के लिए यहाँ पे मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको OTP मांगा जाएगा, OTP डालना पड़ेगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आता है। तो इस पर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे मेरे को कोई भी इश्यूज़ नहीं आती है, जैसे कि हमारा जियो फाइबर प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं है, ऐसा वैसा झंझट नहीं है। तो जियो फाइबर में आपको कोई झंझट नहीं होने वाली है, डायरेक्टली आप यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग यूज़ में ले सकते हो। बहुत अच्छा है, ये बेनिफिट आपको मिलता है। पावर कंजप्शन आपको कम मिलेगा जियो फाइबर में, सिर्फ 5 वाट कुछ लेगा वो, मीटर से चेक करोगे तो। और वही बात करूँ जियो एयर फाइबर की, तो वो 15 वाट ले लेता है। मेंशनड उसके ऊपर 45 वाट है भाई, उतना बड़ा बॉक्स है वो, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे OTP डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे लेकिन स्पीड दोनों भी सेम देखने को मिल जाती है, नियर टू नियर, ठीक है। और उससे और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब कुछ बारिश आई या फिर कुछ भी हुआ तो कनेक्टिविटी इशू नहीं आएगा आपको, किस में, जियो एयर फाइबर में। लेकिन जियो फाइबर में आ सकता है, क्या आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो कॉलिंग अच्छे से हो रही है, विदाउट एनी इशू आप कॉल अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है।
तो मैं क्या बोल रहा था, जियो फाइबर में आपको कनेक्टिविटी इशू देखने को मिल सकता है। कैसे? जैसे कि अगर आपका फाइबर केबल कहीं ब्रेक हुआ तो आपका इंटरनेट इशू आएगा, या फिर आपके एरिया में लाइट चली गई कुछ 72 घंटे या फिर 24 घंटे के लिए, तो जियो फाइबर को वहाँ पे बैकअप मेंटेन करना पड़ता है आपके एरिया में। तो वहाँ पर अगर पावर नहीं रहा तो फिर आपका बैकअप जो है उनका मतलब बैकअप ख़त्म हो गया, तो तब भी आपका जो है कनेक्टिविटी इशू फेस करने को मिल सकता है। आपके पास इन्वर्टर होगा बट फाइबर को मेंटेन करने के लिए भी तो पावर होना चाहिए ना, इसलिए। और अगर बात करूँ जियो एयर फाइबर की, तो उसमें आपको कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सब कुछ सप्लाई भी, पावर सप्लाई भी आप ही दोगे, सब कुछ आप ही दोगे, और कहीं से भी फाइबर केबल नहीं आ रहा है, डायरेक्टली रिसीवर से आपको घर पे राउटर के अंदर आ रहा है। तो सब कुछ जो है आपको जियो एयर फाइबर के अंदर सब कुछ सेट है। अगर प्लान की बात करूँ तो जियो एयर फाइबर के बारे में मैंने बता दिया है, 700 रुपये पड़ेगा आपको इनिशियल जो है जीएसटी पकड़ के। और अगर इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ राउंड फिगर पकड़ूँ तो 3,200 रुपये पड़ेगा, 3 महीने मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। इंस्टॉलेशन वगैरह सब पकड़ के बोल रहा हूँ। किसके बारे में? जियो एयर फाइबर के बारे में। उसमें सेट टॉप बॉक्स भी आ जाएगा। चलो अभी बात करते हैं जियो फाइबर के बारे में। उसके प्लान्स के बारे में बात करूँ तो आपको जीएसटी पकड़ के 480 रुपीज़ कुछ पड़ता है मंथली। तो यहाँ पर आपको 500 रुपये पकड़ लो, तो मंथली आपको कुछ 500 रुपये पड़ेगा। और अगर इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ पकड़ के बताऊँ तो 3,000 रुपये, 3,000 या फिर 2,900 आप पकड़ सकते हो। इनिशियल पूरा ऑलराउंड बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पकड़ के 6 महीने का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सस्ता है जियो फाइबर। और बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो जियो फाइबर में आपको जो है पावर कंजप्शन कम मिलेगा, 5 वाट का अडाप्टर, बाद में यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। लेकिन जियो एयर फाइबर में दिक्कतें मिलेगी आपको, एक वो है वाईफाई कॉलिंग वर्क नहीं करता है, बाकी बिल्कुल सेट है जियो एयर फाइबर में, ठीक है। और जियो एयर फाइबर में कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी फाइबर केबल नहीं, पावर कंजप्शन भी खुद आप दोगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।